हेलो ट्रेडर्स। स्वागत है एक और वीडियो में। मैं हूं शंकर। तो आज हम जानेंगे वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, देखिए वॉल्यूम एक इंडिकेटर होता है जो चार्ट में कोई प्राइस आपको नहीं बताएगा, वो वॉल्यूम आपको बता देगा। ठीक है, आपको कोई स्टॉक न्यूज़ में हो, कोई सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर हो, वो आपको एक स्टॉक सजेशन करेगा। उस अगर उस पर्टिकुलर स्टॉक को आप ख़रीद लेते हैं, फिर वहाँ से स्टॉक गिर भी सकता है। तो हम लोगों को कुछ किसी के से कॉल टिप्स नहीं लेना। हम एनालाइज करेंगे, फिर किसी स्टॉक को ख़रीदेंगे। ठीक है, आप ये नहीं सोच सकते कि ये जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है, DII, FII, ये जो म्यूचुअल फंड वाले कंपनी है, जो बैंक्स है, तो ठीक है, ये लोग इन लोगों के पास इतना पैसा है ना, ये न्यूज़ में आपको स्टॉक मैनिपुलेट करवा देगा। ठीक है, न्यूज़ में स्टॉक मैनिपुलेट करवा देगा। मतलब कुछ भी कर सकता है वो लोग। ठीक है जी, आपको एक स्टॉक में मतलब सब कुछ हाइड कर देगा। ठीक है, लेकिन जो आपसे वो लोग हाइड नहीं कर पाएगा वो है वॉल्यूम। ठीक है, तो आपको हर वक्त ये समझ लेना चाहिए कि अगर कोई स्टॉक्स आप चूज़ कर रहे हैं, क्या वो एक मतलब वो एक वॉल्यूम वाला स्टॉक है कि उसमें कोई वॉल्यूम नहीं है, कि अकेला मतलब कुछ मैनिपुलेशन हो रहा है। वो आप वॉल्यूम देख के आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, तो आज हम देखेंगे वॉल्यूम इंडिकेटर काम कैसे करता है। ठीक है, तो आ जाइए हम चार्ट पे आ जाते हैं। ये निफ्टी 50 का चार्ट है। हाँ रुकिए, देखिए मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो मैं कोई कॉल टिप्स नहीं दे रहा। आप खुद ये जो स्टॉक है बलरामपुर चीनी, ये कोई स्टॉक बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप खुद से स्टॉक्स पिक कीजिए, खुद से एनालाइज कीजिए, फिर जाके उसको ख़रीदिए। ठीक है, ये आपको आप जिस भी ब्रोकर के साथ काम करते हैं, वहाँ पर आपको ट्रेडिंग व्यू के चार्ट ज़्यादातर ब्रोकर ही दे देता है। तो आज मैं जनरली धन का प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आप लोगों को, वहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आज आइए जानते हैं वॉल्यूम इंडिकेटर काम कैसे करता है। ये देखिए, यहाँ से सर्च कीजिए, इंडिकेटर में आ जाना है, फिर सर्च कीजिए वॉल्यूम। ठीक है, ये मेरा स्टार्ट प्राइस मतलब सेव था, ये आ गया। अगर आप ये वॉल्यूम सेट कीजिएगा ना दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जब जब वॉल्यूम आया, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ पे वॉल्यूम आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ पे वॉल्यूम आया, फिर ऊपर गया, फिर वॉल्यूम आया, फिर ऊपर गया, फिर वॉल्यूम आया, फिर ऊपर गया। देखिए यहाँ पे वॉल्यूम उतना नहीं है, इसलिए मार्केट थोड़ा मतलब गिर गया है। ये बाद में अगर वॉल्यूम आएगा, फिर से ये दोबारा रन करेगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे वॉल्यूम आया। देखिए ये एशियन पेंट का चार्ट खोल लेते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे वॉल्यूम आया, फिर स्टॉक ऊपर, यहाँ पे वॉल्यूम आया, फिर स्टॉक ऊपर, यहाँ पे वॉल्यूम आया, फिर स्टॉक ऊपर। ठीक है, हाँ, और वॉल्यूम में एक और सेटिंग होता है जो है मतलब EMA मतलब MA होता है, मूविंग एवरेज। वो आप सेटिंग कर सकते हैं। वॉल्यूम में सेटिंग में जाइएगा, तो ये देखिए वॉल्यूम MA, इसको आप ऑन कर दीजिएगा। देखिए इसका कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ। देखिए अब ये दिख रहा है। तो देखिए जब जब इस MA के ऊपर वॉल्यूम ज़्यादातर ग्रीन कैंडल हुआ, तो मार्केट ऊपर जाता है। ये देखिए यहाँ पे 2 ग्रीन कैंडल हुआ, फिर ऊपर गया। यहाँ पे बहुत सारा ग्रीन कैंडल इस MA के ऊपर क्लोजिंग हुआ, तो उस दिन बहुत ऊपर, मतलब उस दिन नहीं, मतलब सॉरी, मतलब उसके बाद बहुत ऊपर गया। ठीक है, फिर देख लेते हैं। ये देखिए कोचिन शिपयार्ड। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये स्टॉक 600 मतलब 700 के आसपास था। अभी ये स्टॉक्स
2900 तक भी गया, ये अभी फ़िलहाल 1700 में है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर कितना ज़्यादा वॉल्यूम है। ये रुकिए, ये एक दिन का वॉल्यूम है। ठीक है, अगर इस पर्टिकुलर दिन में आप जो यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये जो यहाँ पर रुकिए, ये देख रहे हैं 1.107 मिलियन, मतलब इस पर्टिकुलर डे में इस स्टॉक्स में इतना शेयर ट्रांजैक्शन हुआ, किसी बायर ने ख़रीदा या सेलर ने बेचा, लेकिन इस पर्टिकुलर डे में 1.107 मिलियन का शेयर एक्सचेंज हुआ। यही है वॉल्यूम। ठीक है, आप सोच नहीं सकते, मतलब म्यूचुअल फंड वाले और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर वो चाहते नहीं कि रिटेलर इन्वेस्ट करके पैसा कमाएं, इसलिए वो उसको, मतलब उन लोगों के पास पहले से ही मतलब बहुत इन्फॉर्मेशन होती है। उसके बाद बहुत हम लोगों के पास क्या ही होता है, कुछ नहीं होता है, लेकिन उन लोगों के पास बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी होता है, बहुत एडवांस बहुत कुछ होता है। ठीक है, जो हमारे पास नहीं होता है, तो इसलिए वो जानते हैं कि स्टॉक्स को कहाँ ख़रीदना है, तो वो वहाँ पे एंटर कर जाते हैं। अगर आप भी वहीं से एंटर करेंगे तो उन लोगों को हाई प्राइस में वो स्टॉक्स बाई करना पड़ेगा, तो वो नहीं चाहते कि वो हाई स्टॉक्स पे प्राइस बाई करें। तो कोई बड़ा इन्वेस्टर हो, एफआईआई हो, डीआई हो, कोई नहीं चाहता एक रिटेलर शेयर मार्केट से पैसा कमाए। ठीक है, अगर एक दिन में देखेंगे बहुत ज़्यादा स्पाइक आया, ये देखिए ये जो बहुत बड़ा वॉल्यूम है ना, अगर ये बड़ा वॉल्यूम एक रिटेलर के मतलब औकात के बाहर ही है समझो। ठीक है, सॉरी, एक रिटेलर के औकात के बाहर ही है ये, मतलब इतना बड़ा वॉल्यूम क्रिएट करना। सॉरी, तो रिटेलर के बस की बात नहीं है ये, जो इतना बड़ा वॉल्यूम क्रिएट कर सके। ठीक है, ये होगा कोई एफआईआई होगा, डीआईआई, एफआईआई डीआईआई म्यूचुअल फंड, बैंक्स और जो बड़ा बड़ा इन्वेस्टर्स है, ये लोग ही कर सकते हैं। एक शेयर का प्राइस, मतलब एक शेयर का मार्केट कैपिटल बहुत बड़ा होता है जी। ठीक है, तो ऐसा वॉल्यूम रिटेलर तो क्रिएट नहीं कर सकता, ये कोई बड़ा प्लेयर ही होगा। अगर किसी भी स्टॉक्स में एक बड़ा प्लेयर अंदर घुसा है तो आपको सोच लेना चाहिए कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। ज़्यादातर यही होता है। ठीक है, देखिए मैं और क्लैरिटी के साथ आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। रुकिए, जैसे कि आप लीजिए RVNL का स्टॉक लीजिए। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे बहुत बायर्स आया, फिर ऊपर गया, ये सेलर्स एक दिन में बहुत नीचे भी लाया, फिर यहाँ देखिए, ये देखिए बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आया, फिर ऊपर गया। यहाँ पर देखिए ये MA के ऊपर जितना बार क्लोजिंग हुआ उतने ही मार्केट ऊपर चला जाता रहा। ठीक है, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आया, फिर मार्केट ऊपर गया। यहाँ पर मतलब आप सोच सकते हैं, मतलब वॉल्यूम एक ऐसा इंडिकेटर है ना कि आप कोई भी स्टॉक्स में जाएंगे, अगर वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम के साथ आप तुरंत ही डिसीजन ले सकते हैं कि ये स्टॉक बाय करने के लिए है कि नहीं है। ठीक है, आप किसी के कॉल टिप्स पे मत जाइए ना, मत जाना, आप खुद से एनालाइज करके फिर इन्वेस्ट करना। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ वॉल्यूम इंडिकेटर पे बेस करके ही आप स्टॉक ले लीजिए, फंडामेंटल चेक कीजिए। मैं बाद में वीडियो लाऊंगा फंडामेंटल कैसे चेक करते हैं, तो सब कुछ चेक कीजिए, फिर उसके बाद किसी स्टॉक को आप लेना। ठीक है, तो ओके, थैंक यू।